आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। एक बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, एक सास और बहू की कहानी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है गरीब बहू के घर आई अमीर सास। तो चलिए दोस्तों, सास बहू के इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में नेहा और उसके पति अंशु रहते थे। नेहा एक गरीब परिवार से थी और उसका जीवन बहुत ही साधारण था। अंशु एक मेहनती युवक था जो खेती बाड़ी और छोटे मोटे काम करके परिवार का गुजारा करता था। उनका जीवन भले ही अभावों से भरा था, लेकिन उनके बीच प्यार और समझ का रिश्ता था। एक दिन अचानक नेहा को खबर मिली कि उसकी सास सुनीता देवी, जो एक बड़े शहर में रहती थी और बहुत ही अमीर थी, उसके घर आने वाली है। सुनीता देवी अपने बेटे अंशु से लंबे समय से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पसंद से नेहा से शादी की थी। वह चाहती थी कि अंशु किसी अमीर लड़की से शादी करे ताकि परिवार का रुतबा बढ़े, लेकिन अंशु ने अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ जाकर नेहा से शादी की थी। इस वजह से सुनीता देवी ने अंशु और नेहा से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। सुनीता देवी के अचानक आने की खबर सुनकर नेहा और अंशु घबरा गए। उनका घर बहुत साधारण था और नेहा को डर था कि उसकी सास को उनका गरीब और साधारण जीवन पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, फिर भी नेहा ने सास के स्वागत के लिए पूरा घर साफ किया और अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से तैयारी की। जब सुनीता देवी घर पहुंची तो उनका चेहरा देखकर साफ झलक रहा था कि उन्हें यहाँ की स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आई है। उन्होंने घर में कदम रखते ही अपनी नाक भौं सिकोड़ी और कहा, यह घर है या झोपड़ी है? मैं यहाँ कैसे रहूँगी? नेहा ने सास की बातों को नज़रअंदाज करते हुए विनम्रता से कहा, माँ जी, यह घर छोटा जरूर है, लेकिन हमारे दिल बड़े हैं। आप चिंता न करें, हम आपको हर तरह की सुविधा देने की कोशिश करेंगे। सुनीता देवी को यहाँ का खाना पीना, रहन सहन सब कुछ अजीब लग रहा था। वह शहर की ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदी थी और यहाँ के साधारण जीवन को अपनाना उनके लिए मुश्किल था। नेहा ने उनके लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया। उसने उनके लिए मनपसंद पकवान बनाए, लेकिन सास ने हर चीज़ में कमी निकालनी शुरू कर दी। सुनीता देवी ने कहा, नेहा, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता। मेरे घर में तो नौकर चाकर हुआ करते हैं और यहाँ मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। नेहा ने चुपचाप उनकी बातें सुनी और कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि सास का गुस्सा सिर्फ परिस्थितियों की वजह से है। समय बीतने के साथ सुनीता देवी ने देखा कि नेहा कितनी मेहनती और सुलझी हुई लड़की है। वह सुबह से शाम तक घर के हर काम को संभालती थी और अंशु का भी ख्याल रखती थी। एक दिन जब सुनीता देवी बीमार पड़ गई तो नेहा ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह सारी रात उसके पास बैठकर उनकी देखभाल करती रही। सुनीता देवी ने महसूस किया कि नेहा दिल की कितनी साफ और दयालु है। उन्होंने सोचा, शायद मैं नेहा के बारे में गलत सोच रही थी। वह भले ही गरीब परिवार से है, लेकिन उसमें वो सारे गुण हैं जो एक बहू में होनी चाहिए। एक दिन सुनीता देवी ने नेहा से कहा, नेहा, तुमने जो मेरे लिए
किया या शायद मेरी अपनी बेटी भी नहीं करती। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी गरीबी के आधार पर आंका, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि असली दौलत इंसान के संस्कार और उसके दिल की अच्छाई से होती है। नेहा ने यह सुनकर कहा, माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही थी। आप हमारे लिए भगवान जैसी हैं। नया रिश्ता। उस दिन के बाद से सुनीता देवी और नेहा के बीच का रिश्ता बदल गया। सुनीता देवी ने नेहा को अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शहर की सारी संपत्ति बेचकर गांव में नेहा और अंशु के साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने पैसों से गांव में एक बड़ा सा घर बनवाया और वहां एक स्कूल भी खुलाया ताकि गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिल सके। नेहा की मेहनत, सादगी और सच्चाई ने सुनीता देवी का दिल जीत लिया। वह अब गर्व से कहती थी, मेरी बहू नेहा ही मेरी असली दौलत है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि रिश्ते खून या दौलत से नहीं बनते, बल्कि प्यार, समझ और सच्चाई से बनते हैं। नेहा की सादगी और अच्छाई ने न केवल उनकी सास का दिल जीता, बल्कि यह भी साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार और चरित्र से होती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।